बात यह है कि जो भी आरामदायक कर्मचारी है वही ना सोचे कि हम एक एक डिमांड के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी डीटीएल वाली जो डिमांड है वो हमारी अलग हो चुकी है क्योंकि वो कोर्ट में चली गई है। आपकी तरह टीएमआर कर्मचारी जो आरएमआर नहीं हुआ वो भी प्रताड़ित है। डेथ केसेस पे जो हमारे भाई बंधुओं के बच्चे हैं वो भी प्रताड़ित हैं। ये 3 डिमांडें लेके हम चलना चाहते हैं। अगर आपको मंजूर है तब भी और मंजूर नहीं है तब भी, ये 3 डिमांडों के साथ ही फ्रंट आगे बढ़ेगा क्योंकि एक मांग के साथ कभी भी आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हम तो तैयार हैं, ठीक है ना। सबके साथ ही 3 डिमांडें हमारी, चौथी डिमांड हम कभी भी नहीं रखेंगे। ठीक है ना। चाहे हमारा परमानेंट कर्मचारी हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, क्योंकि वो हमारा कोर्ट में चला गया। हमारे 1000 आदमियों के पैसे इकट्ठे हो गए, वो हमने हाई कोर्ट में डाल दिया है। उस डीटीएल से हमारा अब जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट मैटर हो गया। ठीक है। हमारा मेन मुद्दा आरएमआर से आपको नियमित करवाने का है, दूसरा हमारा टीएमआर से आरएमआर करवाने का, तीसरा डेथ की सीजन कोरोना वाले आधार पे नौकरियां नहीं मिलती हैं। वो लिस्ट बनी पड़ी है, बस वो लिस्ट बाहर आनी है। कई बार मीटिंग हो चुकी है इससे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप हमारे साथ रहें, हम भी सभी यूनियन वालों से बात करेंगे कि भाई आकर हमारे साथ मिले, लेकिन सब यूनियन वाले अपना अपना मोटिव लेके चलते हैं। कोई हमसे जुड़ेगा, कोई हमसे नहीं जुड़ेगा। ना हमारा किसी से द्वेष है, ना हमारी किसी से रंजिश। जो हमारे साथ नहीं आना चाहेगा हम फोन भी करेंगे, उसके पास भी जाएंगे, और तब भी अगर वो नहीं आना चाहता, वो इसकी इच्छा है, उसमें हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जो लड़ाई है उसको हम सुचारू रूप से करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हमारा फ्रंट अलग बैठा हो और दूसरी यूनियन वाले लेके फ्रंट को अलग बैठे। अगर ऐसा भी होता है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आपस में बात करके उसको फ्रंट को एक ही जगह ले जाएं। और क्योंकि हमारा मोटिव एक होगा तो हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा गुट बनने से अच्छा एक ही गुट बने और वो फोकस पे काम करे कि काम जल्दी हो। ठीक है ना। हमारे एमडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के जो संयोजक हैं, हमने उनसे एक ही डिमांड रखी है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ सदस्य हैं, सबसे पहले आप उनसे बात कीजिए। उसके बाद आप मीनाक्षी लेखी जी से बात कीजिए जो हमारी लोकसभा अध्यक्ष है, सांसद है। फिर उसके बाद दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं स्टैम्प वीरेंद्र सचदेवा जी, उनसे बात कीजिए। आप सबसे बात करेंगे तो क्योंकि इस टाइम बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, ऐसा इतना बढ़ चुका है कि 12-13 हज़ार रुपये में घर नहीं चलता। हो सकता है उनका ध्यान इस समस्या पे ना हो, तो हमें पहले उनको ध्यान दिलाना है कि भाई इतनी सारी जो ये डेथें हो गई हैं और इतने हमारे 5400 आदमी आराम हुए थे। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि 4300 से ज़्यादा बचे होंगे। बाकी आदमी कहाँ गए भैया? तो वो बीमार है या उनकी डेथ हो गई है। तो मेरा मानना यही है कि ये मुद्दा जब तक ऊपर नहीं जाएगा, हम कितना ही आंदोलन कर लें, कितना ही धरना प्रदर्शन कर लें। हमने आपसे हस्ताक्षर अभियान की जो बात करी थी वो इसलिए करी थी कि उस मुद्दे को हम गृह मंत्री साहब जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहते थे, सबके माध्यम से, ताकि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि फाइल बार बार कहते हैं एमएचए में अटकी हुई है। एमएचए का मालिक कौन? हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री। तो अगर उनके संज्ञान में इतने हस्ताक्षर जाएंगे तो हो सकता है काम जहाँ 15 दिन में होना है वह 2 दिन में हो जाए। मेरा मानना यही है। धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन हस्ताक्षर अभियान इसीलिए हम कराना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिसकी वजह से हमारा धरना प्रदर्शन या आंदोलन कमजोर हो। उसी चीज़ को हमने रखते हुए हमारे संयोजक श्री रवि जोरी जी जो एक बीजेपी के सशक्त नेता भी हैं, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से माहौल चल रहा है वो बदले और आरएमआर कर्मचारी स्थायी हो, और जो टीएमआर कर्मचारी है वो आरएमआर हो। डेथ किसी जितने उनकी जल्दी से लिस्ट लगे ताकि उनके घर में भी जैसे सुचारू रूप से रेगुलर कर्मचारी के घर में खाना मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी चल सके, जिससे ये जितनी भी डेथें हो रही हैं वो कम हो सके। हमने कोरोना काल में धर्मेंद्र जी से खूब मीटिंगें करी, जितनी भी डेथें हुई हमने सबका संज्ञान किया, लेकिन उन्होंने बार बार एक यही बोला कि भाई एमएचए में फाइल पड़ी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें भी पता है फाइल में क्या लिखा है, कि हमारे भी कई अधिकारी हैं, हमारे भी भाई लोकसभा में है, तो हमें सब कुछ पता फाइल में क्या लिखा है। लेकिन क्या मंतव्य इनका कि जो फाइल यहाँ तक नहीं आ पा रही, वो फाइल जब भी आएगी जब हम सबको साथ लेके चलेंगे। किसी को छोड़ना नहीं है। अगर हम सबको साथ चलेंगे तो काम जल्दी होगा और सुचारू रूप से होगा।
तो मैं अपने भाई रवि जोरी जी से कहूँगा कि वो इस काम को करवाने के लिए खुद तो आगे आए, जो उनकी टीम है उसको भी लाएं, और हमारे जितने भी कर्मचारी भाई प्रताड़ित हैं इनका कल्याण हो और ये जल्दी से परमानेंट हो, ये मेरी भगवान से मंगल कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।